अब आपको सीधा लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दिल्ली पर एक दबाव ये भी बढ़ता है और एक प्लान्ड वे में दिल्ली को कैसे विकसित किया जाए, इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी अगर हम एग्रीकल्चर लैंड देखें तो 520 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी है, जो कि कुल शहरी आबादी से ज़्यादा कम है। तो इसके अंदर भी आगे धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। दिल्ली के जितने गांव थे उनका सबका शहरीकरण किया जा चुका है। अब कोई रूरल दिल्ली का गांव इस प्रकार से कोई बचा नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे विस्तार होगा इन सब स्थानों का और जो है विस्तार किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा एरिया उसका भी हमको ध्यान रखना है, जो 180 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर का लगभग है, जिसको यमुना का खादर एरिया भी हम कहते हैं, और दिल्ली रिज का एरिया जिसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया भी आता है, उसको भी हमको एज इट इज़ बचा के रखना है। शेष बचे एरिया को तीव्र गति से इसका विस्तार कैसे हो, इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अभी लॉन्च की गई है मास्टर प्लान 2047, बहुत बड़ी मोटी पुस्तक है जो आपने देखी है। इसके 485 पेज हैं और इसको अभी यहाँ आने से पहले इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसको अपलोड किए हुए उस स्क्रिप्ट को भी ठीक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत से विषय ऐसे हैं जो शायद यहाँ न भी चर्चा में आए, लेकिन हम विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने इस बार इसमें जो ध्यान रखा है, इसके अंदर तो नए फ्लैट्स, नए आवास कितने जोड़े जाएं, लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, आरआरटीएस हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके